इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी जो हम अज्यूम करते हैं बार बार इतने सारी वीडियोस में कि हम 15% CAGR हमको रिटर्न मिल जाएगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी सालाना 15% से ये बढ़ता रहेगा। ये हमने अज्यूम कैसे कर लिया, उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, जो हमारा एजम्पशन है वो ऐसा नहीं है कि कोई हमने ऐसे ही नंबर अज्यूम कर लिया, उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। बट वो समझने के लिए हम अपनी पुरानी फेवरेट इक्वेशन पे आ जाते हैं, और वो इक्वेशन क्या है हमारी, प्राइस बाय अर्निंग इज इक्वल टू पी रेशियो। तो हम बार बार बोलते हैं प्राइस बाय अर्निंग इज इक्वल टू पी रेशियो, और इस इक्वेशन को हमने काफी बार रीअरेंज भी किया है। रीअरेंज करने का तरीका क्या है, पी बाय ई में सिर्फ प्राइस अगर ढूंढना हो तो आप बोल सकते हैं प्राइस इज इक्वल टू, कोई भी चीज का प्राइस दो ही चीजों पे डिपेंडेंट है जो हम पहले बात कर चुके हैं। एक उसकी अर्निंग पे, जो मैं कई बार बोलता हूं ये कंपनी का रियल फंडामेंटल है कि वो कमाती कितनी है, और दूसरा डिपेंड करता है उसके सेंटीमेंट पे, यानी पी रेशियो। तो पी रेशियो बताता है कि पब्लिक एक रुपए के लिए कितना पे करने को तैयार है। कभी कभी मूड अच्छा होता है तो ज्यादा पे कर देती है, खराब होता है तो कम पे कर देती है। और पी रेशियो को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हमने बोला शायद पी रेशियो के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, जो हमने मॉड्यूल 1 में सीखा कि सस्ती हो गई तो बाय कर लिया, महंगी हो गई तो सेल कर लिया। लेकिन ये महंगी कब होगी, सस्ती कब होगी, ये कहा नहीं जा सकता। कोई पुतिन का मूड खराब हो जाए तो चेंज हो सकती है, कोई कोविड जैसा कुछ आ जाए तो चेंज हो सकती है, 9/11 जैसा अटैक हो जाए तो चेंज हो सकती है, या कोई भी बैड न्यूज या गुड न्यूज आ जाए तो वो बहुत बुरी तरह चेंज हो सकती है। लेकिन क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है रिलेटिवली इजीली, जो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना अर्निंग्स, लेकिन रिलेटिवली ये प्रेडिक्ट करना इजी होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि अर्निंग्स क्यों सेंटीमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने बात तो की है कि अर्निंग्स और सेंटीमेंट में, अर्निंग और पी रेशियो में अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसका मैथमेटिकल इंपैक्ट कितना होता है प्राइस पे, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये समझने के लिए सबसे पहले जाते हैं 1980 में चले जाते हैं। तो मान लेते हैं 1980 में सेंसेक्स 100 पॉइंट्स पे था। अब कई लोग बोलेंगे निफ्टी की बात क्यों नहीं कर रहे, तो निफ्टी सेंसेक्स हम बहुत बार बोल चुके हैं, नियरली सेम चीज है। अब 1980 में क्योंकि सिर्फ सेंसेक्स ही था इसलिए मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूं। 1980 में सेंसेक्स की वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपीज थी, 100 पॉइंट्स थी। अब ये 100 पॉइंट्स कैसे थी, ये डिसाइड कैसे हुआ कि सेंसेक्स की वैल्यू 100 है, जो आज 2022 में सेंसेक्स की वैल्यू चल रही है से 57,000। अब ये डिसाइड कैसे हुआ कि आज 57,000 है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, सेंसेक्स की सारी कंपनीज मिलकर कितनी अर्निंग करती हैं, कितना कमाती हैं, और लोग उसके ऊपर क्या सेंटीमेंट है लोगों का, लोग उस 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना पे कर रहे हैं। तो अज्यूम करिए कि आज की पी रेशियो वैसे 22 के आसपास चल रही होगी, 21 पॉइंट समथिंग। इजी करने के लिए मान लेते हैं आज की पी रेशियो 20 है ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, और 1980 में भी मान लेते हैं पी रेशियो 20 चल रही थी। अब मुझे ये बताइए, अगर 1980 में सेंसेक्स की वैल्यू 100 थी और सेंटीमेंट यानी पी रेशियो 20 था, तो सेंसेक्स की सारी कंपनीज मिलकर कितने रुपए कमा रही थी, मतलब 5 पॉइंट कमा रही थी या 5 रुपए कमा रही थी। तो क्या हम बोल सकते हैं सेंसेक्स की वैल्यू 1980 में 100 पॉइंट्स इसीलिए थी क्योंकि सारी कंपनीज मिलकर 5 पॉइंट या 5 रुपए कमाती थी। ये 5 रुपए सिंबॉलिक है, ये कोई बड़ा नंबर छोटा नंबर कुछ भी हो सकता है, बट सारी कंपनीज मिलकर 5 पॉइंट कमाती थी और लोग 1 पॉइंट यानी एक अर्निंग के लिए 20 रुपीज भरने को तैयार थे। तो 5 पॉइंट्स या 5 अर्निंग्स के लिए कितना भरने को तैयार हो जाएंगे, 100 रुपीज। अब आज 2022 में 42 ईयर्स बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं सेंसेक्स बढ़ा कैसे। 2022 में अज्यूम करिए पी रेशियो 21 चल रही है, बट इजी करने के लिए अज्यूम करिए 20 ही चल रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पी रेशियो पहले भी 20 थी 40 साल पहले, आज भी 20 है, इस पीरियड में बहुत बार ये 30 से ऊपर गई होगी, 30 गई होगी, बहुत बार 10 आई होगी, उसके नीचे गई होगी, मतलब मार्केट में बहुत मूवमेंट बस्ट आए होंगे, मार्केट के भी मूवमेंट बस्ट और सेंटीमेंट के भी मूवमेंट बस्ट। लेकिन 20 पे चालू हुई, बहुत ऊपर गई, बहुत नीचे गई, काफी बार ऊपर काफी बार नीचे, और आज 20 चल रही है। तो अगर 42 ईयर्स पहले भी पी रेशियो 20 थी और आज भी पी रेशियो 20 है, तो सेंसेक्स 100 पॉइंट से 57,000 हो कैसे गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि जब पी रेशियो बढ़ी ही नहीं तो सेंसेक्स इतना कैसे बढ़ गया। सेंसेक्स कितना बढ़ गया, 570 टाइम्स, 570 गुना सेंसेक्स बढ़ गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पी रेशियो नहीं बढ़ी तो प्राइस बढ़ा कैसे, यानी प्राइस बढ़ा अर्निंग की वजह से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पी रेशियो नहीं बढ़ी और प्राइस 570 टाइम्स बढ़ गया तो अर्निंग कितने टाइम्स बढ़ी, क्या मुझे ये आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं अर्निंग्स कितने टाइम्स बढ़ गई। तो आंसर बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि प्राइस हैज गॉन अप बाय 570 टाइम्स, तो प्राइस बढ़ा किसकी वजह से, सिर्फ अर्निंग की वजह से, तो अर्निंग भी 570 टाइम्स बढ़ गई। तो पहली चीज आपको सीखने को ये मिलती है 1980 से लेके अब तक प्राइस सेंटीमेंट की वजह से नहीं बढ़ा है। 1980 से लेके अब तक प्राइस अधिकतर या मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा इंपैक्ट अर्निंग का ही रहा है, क्योंकि अर्निंग 570 टाइम्स बढ़ गई है इसलिए प्राइस भी 570 टाइम्स बढ़ गया है। इसीलिए बोला जाता है इफ द अर्निंग्स डू वेल इन द लॉन्ग रन प्राइस विल इवेंचुअली फॉलो। ये वॉरेन बफेट सर का कोट है। एक पीटर लिंच है, उनका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। प्राइस इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, यानी कि लंबे समय में तो प्राइस उतना ही बढ़ने वाला है जितनी अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि पी रेशियो तो कभी ज्यादा कभी कम, शायद वापस वहीं आ जाए जिस पी रेशियो पे आपने खरीदा था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्निंग अगर 570 टाइम्स बढ़ गई है, अर्निंग अगर 570 टाइम्स बढ़ गई है इतने पीरियड में, तो अर्निंग ऑन एन एवरेज हर साल पर एनम कितने परसेंटेज से बढ़ी है। तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि अर्निंग का CAGR कितना है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, अर्निंग हर साल कितने परसेंट से बढ़ी है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक्सेल पे जाते हैं और एक्सेल पे कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे 42 हो गए। अच्छा, पहले प्रेजेंट वैल्यू से पहले क्या
पूछ रहा है पीएमटी, पीएमटी का मतलब बार बार कितने डाले, कुछ भी नहीं डाले, 100 रुपीज डाले थे, आज 57,000 हो गए, तो पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 100, तो 100 को इसमें लिखते हैं माइनस में, और फ्यूचर में कितना हो गया 57,000, मतलब 100 से 57,000 अगर हुआ तो साल का इसका CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है 16% पर एनम। इसको डेसिमल प्लेसेस पे एडजस्ट कर ले तो एक्जैक्टली 16.31 प्लस कुछ डिविडेंड इनकम भी है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था सेंसेक्स 100 पे पहले इसलिए चल रहा था क्योंकि सारी कंपनीज मिलके अर्निंग्स कितना कमाती थी, आज की अर्निंग्स कमाती थी, और लोग उस टाइम पे सेंटीमेंट कितना दे रहे थे 1 रुपए के लिए, कितना सेंटीमेंट था, इसको एक बार जूम आउट कर लेते हैं, तो सेंटीमेंट कितना चल रहा था इसको कर लेते हैं P/E, तो सेंटीमेंट चल रहा था 20, इसीलिए प्राइस हमारा 100 चल रहा था। अब सेंसेक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 57,000, P रेशियो कितनी है 20 है, तो आप मुझे बताइए आज अर्निंग कितनी चल रही है, आप अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय P रेशियो, तो 20 से डिवाइड किया तो इसका मतलब 2850। अब ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिए, आज सारी कंपनीज मिलके 2850 कमा रही है, आज सारी कंपनीज मिलके 2850 कमा रही है, और लोग 1 रुपए की कमाई के लिए कितना भर रहे हैं 20 रुपए भर रहे हैं, तो 2850 के लिए कितना भर रहे होंगे 2850 into 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 57,000। तो मैं अभी तक आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ये कर रहा हूं कि लंबे समय में सेंसेक्स की वैल्यू जो 570 टाइम्स बढ़ी है, या सेंसेक्स की वैल्यू हर साल ऑन एन एवरेज 16-17% प्लस डिविडेंड से जो बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि अर्निंग हैज आल्सो गॉन अप बाय 17% पर एनम, क्योंकि अर्निंग 17% से बढ़ी है इसलिए प्राइस भी 17% से बढ़ा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लंबे समय में अर्निंग ने तो 17% पर एनम का इंपैक्ट क्रिएट किया, लेकिन सेंटिमेंट क्या क्रिएट कर सकता है, कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो मान लेते हैं आज आपने 2022 में 57,000 के लेवल पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, इधर लिख लेते हैं अर्निंग कितनी चल रही है आज 2850, 2022 में आपने कुछ इन्वेस्ट किया और सीधा 30 इयर्स बाद देखा 2052 में जब आपने देखा तो मेरे को बताइए अगर आप लकी हुए तो उस दिन पी रेशियो कितनी चल रही होगी, तो हमने क्या बोला है पी रेशियो 2021 तो ये तो एवरेज है, कभी आज के हिसाब से आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कभी ये 15 हो जाती है, कभी ऐसे 30 भी हो जाती है। तो मान लेते हैं जब आपने 30 इयर्स बाद बेचा तो आप लकी निकले और उस दिन पी रेशियो जो है वो कितनी चल रही है 30 चल रही है, तो आप सेंटीमेंट के केस में आप लकी हैं क्योंकि आप पीक के सेंटीमेंट पे बेचने की कोशिश करेंगे आफ्टर 30 इयर्स, क्योंकि जिस दिन आप बेचने गए मान लीजिए 30 की पी रेशियो है। अब देखिए पी रेशियो 20 से अगर 30 हो गया तो कितना परसेंटेज बढ़ गया, परसेंटेज वाइज तो ये हो गया करीब करीब 50% की ग्रोथ। तो बहुत ध्यान से सुनिए 30 साल में सेंसेक्स कुछ बढ़ेगा अर्निंग की वजह से और कुछ बढ़ेगा सेंटीमेंट की वजह से, और सेंटीमेंट मैंने कितना बढ़ा इस केस में 20 से 30, तो अगर 20 से 30 हुआ तो ग्रोथ इन सेंटीमेंट कितना है 50%, तो प्राइस भी 50% से बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पी रेशियो। लेकिन ये 50% कितने साल में हुआ है, करीब करीब 30 इयर्स में। तो इसका जो पर एनम इंपैक्ट है, पर एनम इंपैक्ट मतलब साल का जो इंपैक्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर बहुत बेसिक तरीके से करना है तो क्या बोलेंगे 50% की ग्रोथ हुई लेकिन 30 इयर्स में, तो ऑन एन एवरेज एक साल का जो इंपैक्ट है वो कितना है 1.5% पर एनम। वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने डिवाइड किया है और ये कंपाउंडेड है, तो एक्चुअली अगर आप कंपाउंडेड चेक करेंगे तो अगर पी रेशियो 50% से बड़ा होगा तो साल का जो इंपैक्ट होगा प्राइस पे वो होगा करीब करीब 1.36% पर एनम। इजी करने के लिए मान लेते हैं ये 1.5% पर एनम का इंपैक्ट है, किसके वजह से, पी की वजह से। अब मुझे बताइए अर्निंग कितने परसेंट से बढ़ेगी इतने सालों में, मान लेते हैं अर्निंग वैसे ही बढ़ रही होगी जैसे पहले बढ़ रही थी, तो मान लेते हैं 15% से बढ़ रही होगी, तो अर्निंग बढ़ेगी 15% से हर साल या इन 30 इयर्स, हर साल 15% से अगर बढ़ रही होगी तो 15% पर एनम का जो इंपैक्ट है वो पर साल का इंपैक्ट है, एक साल का। तो इसका मतलब प्राइस जो है वो 15% पर एनम बढ़ेगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ अर्निंग्स, और 1.5% पर एनम बढ़ेगा बिकॉज ऑफ पी रेशियो। और ये पी रेशियो का जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव, क्योंकि पी रेशियो बढ़ी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर 15% से अर्निंग बढ़ी है और सेंटीमेंट में आप बहुत लकी निकले भी और आपने 20 की पी रेशियो पे खरीद के 30 पे भी बेच दिया तो भी उसका जो इंपैक्ट है वो साल का कितना है 1.5% पर एनम ही है। इससे आपको क्या समझ पड़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अर्निंग ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि सेंटीमेंट क्या होगा। इसीलिए वॉरेन बफेट बार बार बोलते हैं सेंटीमेंट पे फोकस मत करो, अर्निंग पे फोकस करो, और अर्निंग बढ़ गई तो प्राइस कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगा। अच्छा अब देखते हैं पी रेशियो अगर बहुत नीचे चले गई तो क्या इंपैक्ट आ जाएगा आपके पोर्टफोलियो। तो 2022 में आपने 20 की पी रेशियो पे खरीदा, मान लेते हैं 2052 में जब आपने सही किया तो आप बड़े अनलकी निकले, मार्केट गिर गई, मतलब कितनी हो गई पी रेशियो, मार्केट गिर गई इन द सेंस उस दिन गिर गई, 2022 के हिसाब से तो ज्यादा ही होगी, बट 2022 से बढ़ रही थी 52 में, और 52 वाले दिन अचानक से पी रेशियो क्या हो गई, नीचे हो गई और 10 की आ गई, मतलब एकदम सेंटीमेंट लोएस्ट टाइप पे आ गया। अगर लोएस्ट टाइप पे आ गया तो ये सेल करने का अच्छा टाइम है या बुरा टाइम है, तो मान लेते हैं बुरा टाइम है। अगर आपने बुरे टाइम में भी बेच दिया तो क्या हो जाएगा, 20 से पी रेशियो 10 आ गई है, अगर पी रेशियो 20 से 10 आ गई है तो कितना गिर गई है 50% फॉल आ गया है,
50% फॉल जो है प्राइस का क्यों आया है? क्योंकि पी रेशो 50% गिर गई है। लेकिन पी रेशो जो 50% गिरी है वो साल की गिरी है या 30 इयर्स में गिरी है? ये तो 30 इयर्स का काम है। तो साल का इंपैक्ट कितना होगा? साल का इंपैक्ट अगर मैं मैथमेटिकली करूं तो मतलब नॉर्मल डिवीजन करूं वो गलत होगा, बट वैसे करना है तो 50% डिवाइडेड बाय 30 तो 1.5 का है। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से अगर आप देखें तो साल का 2.2% पर एनम का इफेक्ट आ जाएगा। 2.2% तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने 20 रुपीज डाले थे और वो 42 इयर्स सॉरी वो 30 इयर्स बाद 2022 से 2052 20 रुपीज डाले थे, अगर वो 10 रुपीज हो गए हैं तो इसका रेट कितना है? तो आपको दिख जाएगा 2.2%, मतलब 2% से हर साल का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बट मान लेते हैं 2% का इंपैक्ट आया तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब इतने पीरियड में अर्निंग तो बड़ी होगी 15% पर एनम से। 17 जो बड़ी है, मैं बोल रहा हूँ 17 ना भी बड़ी हो से 15% से बड़ी, तो 15% से तो अर्निंग बड़ी होगी, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन सेंटिमेंट जो है वो 2% से गिर गया है। तो मुझे सोच के बताइए, ये जो पी रेशो 20 से 10 आई है और उसकी वजह से हमको 2% का नुकसान हुआ है कंपाउंडेड फॉर अबाउट 2% per annum for about 30 years from 2022 to 2052। तो अगर ये 2% से पर एनम का नुकसान हुआ है, ये तो नेगेटिव नुकसान हुआ है, कम हुआ है इसकी वजह से, तो आपका रिटर्न कितना हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा 15% पर एनम, ये तो पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स, माइनस 2% पर एनम बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट गिरने की वजह से, तो ये रिटर्न कितना होगा? तभी भी 13% पर एनम होगा। तो सबसे पहले आपको अभी ये दिखना चाहिए इसमें कि लंबे समय में पी रेशो बहुत नीचे या बहुत ऊपर भी हो जाए, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट रन में पी रेशो अगर गिर जाती है या बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कैसे? एक बार इसको मैथमेटिकली समझते हैं। समझिए आपने 2022 में खरीदा और आपने 2 दिन बाद ही दे दिया 2022 2 दिन बाद, और पी रेशो 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई। अगर पी रेशो 20 से 30 हो गई तो सेंटीमेंट कितना बढ़ गया है? 50%। तो प्राइस भी कितना बढ़ जाएगा? 50%। और ये सेंटीमेंट कितने टाइम में चेंज हुआ है? एक दिन में, 2 दिन में, तो या एक साल में। तो ये जो 50% है वो एक दिन में ही आपका प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि सेंटीमेंट 50% बढ़ गया। हाँ, अगर 20 से 30 होता 30 इयर्स में तो पर एनम साल का जो इंपैक्ट होता वो बहुत कम होता। लेकिन एक दिन में अगर 20 से 30 हो जाए तो शॉर्ट रन में पी रेशो का जो इंपैक्ट है वो मार्केट को बहुत ऊपर, या अगर 20 का अचानक से 10 हो जाए तो अचानक से बहुत नीचे 50% नीचे भी कर सकती है। तो इसीलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं व्हेन वी बाय अ स्टॉक वी बिलीव द मार्केट्स विल बी क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। क्योंकि 20 से अगर किसी दिन कोई बैड न्यूज आ जाए, आपने खरीदा और अचानक से बैड न्यूज आ जाए और 10 की पी रेशो आ जाए तो आपका पोर्टफोलियो तो 50% गिर जाएगा। लेकिन वॉरेन बफेट सर क्या बोलेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेंटीमेंट देख ही नहीं रहा, सेंटीमेंट वापस कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। मैंने तो ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि 5 साल में अर्निंग बढ़ जाएगी, और अर्निंग बढ़ गई तो सेंटीमेंट भी कभी ना कभी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप एक सिंपल सा रूल बना के स्टॉक मार्केट में चले तो आपको कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप एक सिंपल सा रूल लें कि अगर आज आपने स्टॉक मार्केट में कुछ बाय किया, कुछ मतलब निफ्टी बाय करिए, क्योंकि बाकियों की अर्निंग प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। टेस्ला की अर्निंग 20 साल बाद होगी या नहीं होगी, कंपनी बची होगी कि नहीं होगी, पता नहीं है। तो हमने बोला इसीलिए हम अभी स्टार्टिंग में किसकी बात कर रहे हैं? निफ्टी। बाद में हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को डिटेल में समझेंगे। बट अगर आपने निफ्टी को 20 की पी रेशो पे खरीदा और अगर आप ये कसम खा ले कि 20 की पी रेशो पे खरीदा और वापस 10 साल से पहले बेचेंगे, ऐसे ही मान लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए कि 10 ईयर से पहले बेचेंगे, लेकिन 10 इयर्स बाद भी तभी बेचेंगे जब पी रेशो 20 या 20 से ज्यादा हो। तो बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। 10 साल बाद जब आप बेचेंगे तो पी रेशो अगर 20 की 20 हो या 25 हो या 30 हो तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन अगर 20 की बाय चांस 10 हो तो डिसाइड करिए नहीं, सेंटीमेंट मेरे बाय करने वाले टाइम से क्या हो गया है नीचे, तो मैं यहां पे सेल नहीं करूंगा। मैं कब सेल करूंगा? एटलीस्ट उतना तो सेंटीमेंट हो ही जाए जितना जिस सेंटीमेंट पे मैंने बाय किया था। तो अगर आप 20 पे बाय करके 20 पे ही सेल करें और मिनिमम 10 साल होल्ड करें, लेकिन अगर 10 साल बाद उस दिन पी रेशो 10 हो तो सेल ना करें, फिर 11th ईयर के लिए वेट करें, 12th ईयर के लिए वेट करें, 13th ईयर के लिए वेट करें, 14th ईयर के लिए वेट करें, चाहे 5 साल और लग जाए, लेकिन आप सेल तभी करेंगे जब 20 की पी रेशो पे होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? तो क्या चाहता हूं मैं, आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अगर आज आप 20 की पी रेशो पे निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें और 10 साल बाद आप तभी बेचें, चाहे 10th ईयर में, 11th ईयर में, 12th ईयर में, 13th में, 14th में या 18th ईयर में, आप तभी बेचें जब पी रेशो वापस एटलीस्ट 20 तो हो ही जाए। तो अगर आपने 20 पे खरीदा सेंटीमेंट और 20 के सेंटीमेंट पे ही बेचा तो आपका प्राइस कितने परसेंट से ग्रो होगा? आपका प्राइस कितने परसेंट से ग्रो होगा? तो मैं चाहता हूं आप यहां पे पॉज करें, आंसर दें और फिर वापस वीडियो को स्टार्ट करें। तो आंसर क्या है? आपका प्राइस उतना ही बढ़ेगा जितने परसेंट से अर्निंग बढ़ेगी। और अगर अर्निंग्स, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि अर्निंग्स ऑन एन एवरेज 15% पर एनम से बढ़ेगी तो आपकी चिंता ही खत्म हो जाती है। क्यों? आपने बोला 20 पे खरीदते हैं, 20 पे बेच देते हैं, और अगर 20 पे खरीद के 20 पे बेचा तो 15% पर एनम की ग्रोथ तो मिल जाएगी क्योंकि इतने परसेंट से तो अर्निंग बढ़ती है। और अगर 20 का 10 हो जाए तो आप नहीं बेचेंगे, आप होल्ड करेंगे। इसीलिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सोच के आना बहुत जरूरी होता है। कि जितने भी लोग आपको स्टॉक मार्केट में बताते हैं कल गिर जाएगी, परसों बढ़ जाएगी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो याद रखिए स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिनको पता ही नहीं कि मुझे क्या नहीं पता, तो कोई हो सकता है वो आप हो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। एक वो जिनको पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्टॉक मार्केट तो इसलिए पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और तीसरे वो जिनको पता है कि हमें कुछ नहीं पता लेकिन हमको दुनिया को बताना है, हमें पता है। तो ये हम जैसे लोग आके टीवी पे इधर आके बता देंगे ये बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। क्योंकि अर्निंग आप चाहे फिर भी बहुत ज्यादा कंपनी को स्टडी करके प्रेडिक्ट कर ले, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़े बड़े कंपनी के सीईओ खुद प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कंपनी की अर्निंग अगले क्वार्टर में कहां होगी, अगले साल तो दूर की बात है, मैं क्वार्टर की बात भी कर रहा हूं। कंपनी के सीईओ भी कई बार वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं सीईओ तो
छोड़िए अर्निंग तो अगर आप फिर भी प्रेडिक्ट कर ले तो चल जाएगा, सेंटीमेंट तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म मूवमेंट का स्टॉक मार्केट में कब बढ़ेगा कब गिरेगा ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन क्या होता है, टीवी पे हीरो वही बनते हैं जो शॉर्ट टर्म का प्रेडिक्ट करते हैं। किसी ने आपको बता दिया लंबे समय में सेंसेक्स यहां पर होगा, उसको आप हीरो नहीं मानते। इसीलिए स्टॉक मार्केट में सब लोग हीरो बनने के लिए क्या करते हैं, आपको बताते हैं ये बढ़ने वाला है, ये गिरने वाला है, इस दिन बढ़ेगा इस दिन गिरेगा, बट इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। और आपको कैसे समझ पड़ना चाहिए, क्या कोई आपको बता सकता है कल सुबह का सेंटीमेंट कितना होगा? अगर आप सेंटीमेंट बता ही नहीं सकते तो आप प्राइस कैसे कर सकते हैं? लेकिन लॉन्ग रन में कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में सेंटीमेंट का जो इंपैक्ट है वो बहुत कम है और ज्यादा इंपैक्ट किसका है, अर्निंग का। और अर्निंग का स्पेशली निफ्टी की अर्निंग को प्रेडिक्ट करना रिलेटिवली इजी है। वो क्यों बोल रहा हूं मैं, वो भी मैं समझाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर अर्निंग्स सेंसेक्स और निफ्टी की पर एनम 15% से बढ़ने वाली है तो लंबे समय में आपका रिटर्न भी 15% तो हो ही जाएगा। तो मेरा काम है ये प्रूव करना या ये बताना कि मैं ये कैसे अज्यूम कर रहा हूं कि अर्निंग हर साल 15% से पक्का बढ़ी जाएंगी।